दिल्ली हिंसा के दौरान एक शख्स बहुत चर्चा में रहा था, बहुत सुर्खियों में रहा था, क्योंकि उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। तस्वीर वायरल हुई थी जब वो एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान रहा था। नाम है शाहरुख पठान। शाहरुख पठान की जमानत अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने जब शाहरुख पठान और उसके परिवार का इतिहास खंगाला तो दिल्ली पुलिस को यह पता चला कि शाहरुख के परिवार का भी बड़ा पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और इस वजह से दिल्ली पुलिस चाहती है कि शाहरुख को बेल ना दी जाए। अगर शाहरुख को बेल दी गई तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पुलिस ने यह भी कहा है कि उसे अपने किए गलत कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं है। पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि अगर आरोपी पठान को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पुलिस की ओर से पेश स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि पठान अवैध हथियार और गोला बारूद रखता है और उसे अपने अवैध कृत्य के लिए कोई पछतावा नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि आरोपी द्वारा एक पुलिसकर्मी और जनता पर गोली चलाने का उसका साहसी काम दिखाता है कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वो इस तरह के आपराधिक कृत्य दोबारा अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस ने न्यायालय को बताया है कि आरोपी हिंसा के एक अन्य मामले में भी आरोपी है और उस मामले में भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यह बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पठान फरार हो गया था और अदालत ने उसकी कई जमानत याचिकाओं को अब तक खारिज कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वो फरार तक हो सकता है। पुलिस की ओर से हाई कोर्ट में पेश रिपोर्ट में चश्मदीद गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और साथ ही साथ सबूत पेश करते हुए यह कहा गया है कि आरोपी ने 24 फरवरी 2020 को हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था और शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी और आम लोगों पर अपनी पिस्टल से गोली चलाई थी। पुलिस ने कहा है कि आरोपी शाहरुख पठान के पिता साबिर अली उर्फ बलदेव सिंह एक सजायाफ्ता है और उसे 10 साल की कैद की सजा हुई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि उसके पिता को साल 1994 में चरस के साथ और 1995 में हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। आपको बता दें, शाहरुख पठान ने निचली अदालत द्वारा जमानत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय ने जनवरी में पुलिस से जवाब मांगा था। हिंसा के दौरान हथियारबंद हिंसक भीड़ द्वारा किए गए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी और रोहित शुक्ला नाम के एक पुलिसकर्मी को गोली भी लग गई थी। तो यानी कि अब लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी एक तरीके से शाहरुख पठान को झटका लगा है और उसकी जमानत को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।